हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 15 अप्रैल है और आज की जो पहली खबर है ना, इससे जो अभ्यर्थी बिना बीएड किए या फिर बिना डीएलएड किए शिक्षक बनना चाहते थे ना, उनको धक्का लग सकता है। अभी तक नियमावली ये थी कि पीजीटी के लिए आपको किसी भी प्रकार के शिक्षक प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं थी, ना तो बीएड ना तो डीएलएड। सीधे सीधे पीजी के आधार पर फॉर्म भरो और पीजीटी जैसी जो पोस्ट होती है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, साथ ही साथ जीआईसी प्रवक्ता में भी यही नियम लागू था। लेकिन क्योंकि अब बदलाव हो चुका है और अब जो जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती आने वाली है, इसमें बीएड को अनिवार्य किया गया है और निश्चित रूप से आने वाले समय में अब पीजीटी की जो अर्हता होगी उस वो भी बदलेगी, उसमें भी बदलाव किया जाएगा। क्योंकि अब ये नियमावली बन चुकी है कि जीआईसी में प्रवक्ता भर्ती के लिए बीएड कंपलसरी कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है। तो अब बिना बीएड किए आप प्रवक्ता भर्ती में, फ़िलहाल तो जो संशोधन हुआ है यह जीआईसी प्रवक्ता के लिए हुआ है, लेकिन मुझे पूरा लग रहा है ना कि आने वाले समय में पीजीटी में भी यह बदलाव होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो खबर आ रही है क्या है। तो खबर ये है कि प्रदेश के सभी 534 राजकीय इंटर कॉलेजों और 440 राजकीय बालिका इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के लिए बीएड की डिग्री अनिवार्य कर दी गई है। अब बिना बीएड किए आप पीजीटी समझ रहे हैं ना, जो जीआईसी प्रवक्ता और पीजीटी की भर्ती होती है, दोनों समकक्षी होती हैं। लेकिन पीजीटी क्या होता है, ये एडेड कॉलेजों में होता है और जीआईसी प्रवक्ता की जो भर्ती होती है ये राजकीय कॉलेजों में होती है। हालांकि जो बदलाव हुआ है अभी इन प्रेजेंट, ये बदलाव जीआईसी प्रवक्ता के लिए किया गया है, लेकिन आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि अर्हता का जो विवाद है उससे बचने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा निश्चित रूप से जो है पीजीटी की जो योग्यता है उसमें भी बदलाव होगा ज़रूर। फिलहाल अभी तो नहीं है और मुझे लगता है कि ये गोल्डन चांस है ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने पीजीटी 2022 का फॉर्म भर रखा है और वो परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। तो इसके बाद तो भाई बस बीएड वाले ही पीजीटी दे पाएंगे, ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे कि नेक्स्ट टाइम जब भी पीजीटी की परीक्षा होगी। फिलहाल जो बदलाव हुए हैं यह जीआईसी प्रवक्ता के लिए किए गए हैं और जीआईसी प्रवक्ता में जो नियमावली आई है उसमें बदलाव ये हुआ कि अब अगर आपको गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के तौर पर जॉब करनी है तो बीएड इज़ कंपलसरी। ठीक है, पिछले महीने 28 मार्च को जारी उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक प्रवक्ता समग्र सेवा द्वितीय संशोधन नियमावली 2024 में यह बदलाव देखने को मिला है। इससे पहले 2020 में जब प्रवक्ता भर्ती आई थी तो बीएड क्या था, बीएड अधिमानी अर्हता थी, यानी कि जो लोग बीएड किए थे उनको वरीयता मिलती थी। और लेकिन अगर अंक ज़्यादा ही हैं तो फिर मतलब बिना बीएड वाले भी बीएड से पहले सेलेक्ट होते थे। हाँ, अधिमानी अर्हता का मतलब कि दो लोग अगर समान अंक प्राप्त किए हैं तो जो बीएड होगा उसका चुनाव किया जाएगा, ये था अधिमानी अर्हता। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटी ने 16 दिसंबर 2024 को जारी अधिसूचना में प्रवक्ता भर्ती के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीएड को अनिवार्य किया था। यानी कि क्या हुआ था, एनसीटी ने क्या कहा था कि अब से प्रवक्ता की जो भर्ती होगी, प्रवक्ता मतलब जीआईसी प्रवक्ता के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो कहा गया था कि न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए पीजी में और बीएड। लेकिन जो फिलहाल यूपी में संशोधन हुआ है, केंद्रीय विद्यालयों को आपको पता ही है कि जो केंद्रीय विद्यालय में केबीएस एनबीएस की जो भर्ती होती है तो उसमें तो तय है कि केंद्रीय विद्यालयों की पीजीटी प्रवक्ता भर्ती में भी बीएड अनिवार्य अर्हता है। यूपी के राजकीय इंटर कॉलेजों की प्रवक्ता भर्ती की संशोधित नियमावली में बीएड को अनिवार्य तो किया गया है, हालांकि न्यूनतम 50% अंक का प्रतिबंध नहीं है। तो अभी क्या है कि जो जीआईसी प्रवक्ता में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको कहा गया है कि आप सिंपली पीजी हों, भले ही पीजी में आपका 33% हो, बस आप पीजी पास होने चाहिए लेकिन बीएड होना चाहिए। ये बदलाव किया गया है यूपी की राजकीय इंटर कॉलेजों में जो प्रवक्ता भर्ती होगी उसमें जो संशोधित नियमावली आई है उसमें बीएड को अनिवार्य किया गया है, लेकिन 50% की जो प्रतिबंध है वो नहीं लगाया गया है। ठीक है, हालांकि केबीएस और एनवीएस में ये प्रतिबंध है। और अभी जो यूपी में टीजीटी और पीजीटी की भर्ती होती है
अभी तक उसकी नियमावली में कोई संशोधन नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में होगा, क्योंकि यहाँ पर ना आयोग ने कहा है कि जो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की नियमावली है उसके अनुरूप ही शैक्षिक योग्यता जो है टीजीटी और पीजीटी में रखी जाए। इसके लिए सरकार के पास जो है मतलब आयोग ने एक रिक्वेस्ट भेजी है और सहमति मिल भी जाएगी। कारण ये है कि ऐसा नहीं है कि जीआईसी प्रवक्ता और पीजीटी को अलग अलग ग्रेड माना जाएगा। तो फिलहाल अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अजय कुमार द्विवेदी का कहना है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती की नियमावली में संशोधन हो चुका है और उसका गजट भी जारी हो गया है। अब संशोधित नियमों के अनुसार ही शिक्षक भर्ती की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रवक्ता के 1658 पद, इसमें 836 पद महिलाओं के हैं, 822 पद पुरुष के हैं, के रिक्त पदों का अध्याचन भेजा है और अगले महीने आवेदन इसके लिए शुरू होंगे। तो फिलहाल ध्यान रखिएगा कि जीआईसी प्रवक्ता के आवेदन जो हैं वो अगले महीने स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन इसमें आवेदन कौन कर पाएगा? तो आवेदन सिर्फ वही कर पाएंगे जो लोग बीएड डिग्रीधारी हैं, जो लोग बीएड किए हुए हैं प्लस पीजी हैं। ठीक है, तो पीजी प्लस बीएड होना चाहिए। और यहाँ पर पीजी में कोई शर्त नहीं है कि आपके कितने प्रतिशत अंक हैं, लेकिन पीजी प्लस बीएड होना चाहिए। 2 विषयों में नहीं होगी प्रवक्ता भर्ती। फिलहाल ये कहा गया कि जो संशोधित नियम है इसमें प्रवक्ता भूगर्भ शास्त्र पुरुष शाखा और अभियंत्रण पुरुष शाखा विषय को निकाल दिया गया है। और प्रवक्ता और एलटी ग्रेड भर्ती की संशोधित नियमावली की सबसे खास बात यह है कि समकक्षता शब्द को पूरी तरह से हटा दिया गया है। हर बार भर्ती के समय समकक्षता शब्द की आड़ में ही मुकदमेबाजी होती थी और चयन प्रक्रिया पूरी होने में समय लगता था। तो अब यहाँ पर जो भी डिग्री वैलिड मानी जाएगी उसके नाम लिखे होंगे, उसके बाहर की कोई डिग्री है तो वो वैध नहीं होगी। ठीक है, और एक बड़ा बदलाव किया गया है प्रवक्ता इतिहास के लिए। अभी तक क्या होता था कि जो प्राचीन इतिहास वाले बच्चे होते थे, एस्पिरेंट होते थे, उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। जब वो फॉर्म भरते थे तो कई बार कोर्ट जाना पड़ता था। लेकिन अब एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पर यह की गई है कि प्रवक्ता भर्ती की संशोधित नियमावली में इतिहास विषय को लेकर होने वाले विवाद को भी खत्म कर दिया गया है। क्या है? देखो, संशोधित अर्हता में प्रवक्ता इतिहास के लिए अब प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास में से स्नातक उपाधि को मान्य किया गया है। मतलब अब क्या है कि प्रवक्ता इतिहास के लिए जो भर्ती होंगी उसमें प्राचीन इतिहास वाले, मध्यकालीन इतिहास वाले और आधुनिक इतिहास वाले तीनों लोग जो है ना आवेदन कर पाएंगे। तो ये तो अच्छी बात हुई प्राचीन इतिहास वालों के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि जब वो आवेदन करते थे तो कहा जाता था कि ये प्राचीन इतिहास वाले आवेदन नहीं कर सकते हैं। कुछ नियम ऐसे थे पहले। तो पहले नियमावली में सिर्फ इतिहास लिखा था। कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनकी डिग्री पर प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास या आधुनिक इतिहास लिखा होता है। इन डिग्रीधारियों के आवेदन पर विवाद होता था। तो ये कहा गया कि भाई साहब, आपके पास चाहे प्राचीन इतिहास हो, मध्यकालीन इतिहास हो, आधुनिक इतिहास हो, सभी लोग अब प्रवक्ता इतिहास के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, हालांकि कुछ विषयों में छूट मिली है। संशोधित नियमावली में कुछ विषयों में बीएड की अनिवार्यता से छूट भी है। गृह विज्ञान महिला शाखा में, सिलाई महिला शाखा में, कला पुरुष शाखा में, वाणिज्य सैन्य विज्ञान पुरुष शाखा में आवेदन के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो ये एक बड़ा बदलाव आपको फिलहाल देखने को मिल रहा है जीआईसी प्रवक्ता भर्ती के लिए। अभी जो टीजीटी और पीजीटी की भर्तियां होनी हैं, अभी तो फिलहाल जो 2022 की भर्ती है वो तो अपने पुराने नियम पर होगी। नई भर्ती जब आएगी तो उसके पहले निश्चित रूप से मुझे लग रहा है ना बदलाव हो जाएगा। अभी नहीं हुआ है, आगे हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो फिलहाल ये जो बदलाव हैं, अभी जो बदलाव लागू हुआ है यह जीआईसी प्रवक्ता के लिए लागू हो रहा है। और रही बात टीजीटी और पीजीटी की, तो शैक्षिक अर्हता को समकक्ष करने के लिए आयोग ने सरकार के पास जो है गुहार लगाई है। मंजूरी मिलते ही जो नियम एलटी ग्रेड और ये जीआईसी प्रवक्ता के होंगे वही जो नियम होंगे वो भी टीजीटी पीजीटी में लागू कर दिए जाएंगे। तो मुझे लग रहा है ना कि आने वाली जो शिक्षक भर्तियां होंगी, टीजीटी पीजीटी की हों या फिर एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता की हों, वो इतनी आसान नहीं रहने वाली जितनी आसान अब तक थी। अगर द्विस्तरीय परीक्षा को मंजूरी मिल जाती है तो एलटी ग्रेड में भी प्री और मेंस होने लगेगा। तो पॉसिबिलिटी ये भी बन रही है कि टीजीटी पीजीटी में भी प्री और मेंस होने लगे। ठीक है, तो उत्तरोत्तर जो मतलब कठिनाई है ना वो बढ़ती जाएगी। आप कोई भी परीक्षा उठा के देख लो, 2021 के पहले का आरओ का पेपर देख लो और 2021 वाला पेपर देख लो। अभी जो पेपर टला है, मतलब
11 फरवरी 2024 को जो परीक्षा हुई थी उसको भी आप देख लो। तो पेपर तो उत्तरोत्तर कठिन होते चले जा रहे हैं। बहुत सारे लोग तो मतलब जो अभी 22 दिसंबर 2024 को जो परीक्षा हुई थी पीसीएस 2024 वाली प्री की परीक्षा, उसका पेपर देख के भी लग रहा था ना कि अब जो पेपर का लेवल है बहुत हाई होता जा रहा है। तो देखो, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी और आप नेक्स्ट के लिए नहीं, फॉर दिस के लिए तैयार हो, क्योंकि आगे क्या होना है, वैकेंसी कब आएगी, पेपर का पैटर्न क्या होगा, क्या बदलाव होगा, आप योग्य रहेंगे भी कि नहीं योग्य रहेंगे, और वैकेंसी कब आएगी, क्योंकि आप देखेंगे 7 साल के बाद वैकेंसी आएगी। 7 साल के बाद जोड़ लीजिए आपकी उम्र क्या होगी, पता नहीं, आप उम्र सीमा आपकी आपको अलाउ करेगी कि आप बाहर ही हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, मैंने कई बार लोगों से कहा भी है कि जो सामने है उस पर पूरी क्षमता के साथ आप उतरो, पूरी क्षमता के साथ आप लड़ो, क्योंकि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। फिलहाल असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा है ये हो रही है आपकी 16 और 17 तारीख को प्रयागराज के 10 केंद्रों पर होगी। बाकी जगहों पर भी ये परीक्षाएं अपने जो है बिल्कुल शेड्यूल पर हो रही हैं। पहला पेपर 9:30 से 11:30 बजे के बीच में होगा, दूसरा पेपर 2:30 से 4:30 बजे के बीच में होगा। 16 अप्रैल को पहली और दूसरी पाली की परीक्षा के लिए जो मतलब पूरी व्यवस्था है कर ली गई है। बाकी आपके जो एडमिट कार्ड हैं आ चुके हैं, उस पर जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसको पढ़ लीजिएगा, उसके मुताबिक सारी तैयारी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई हैं। और देखो, जो लोग अभी तक जीएस को लेकर परेशानी में हैं तो उनसे कहना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पर जो करंट अफेयर मैराथन का 4 वीडियो करवाया है उसको आप देख लें, और 6-7 पेपर मैंने मॉडल पेपर करवाए हैं उसको देख लीजिए। आपको जीएस में कॉन्फिडेंस तो आ जाएगा। अगर लग रहा है ना कि जीएस तैयार नहीं है तो उतना तो आप देख लो। और रही बात ये कि वीडियोज़ मिलेंगे कहाँ पर, तो पूरी एक अलग से असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बड़ी परीक्षाओं के लिए चुनौती बन रही केंद्र निर्धारण नीति। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब से केंद्र निर्धारण नीतियाँ निर्धारित की गई हैं जून 2024 में, उसके बाद से जब भी परीक्षाएं हो रही हैं तो परीक्षा केंद्र नहीं मिल रहे हैं। तो परीक्षा नियमों को शिथिल करने के बारे में भी बात की जा रही है। आपको पता ही है कि टीजीटी की परीक्षा में भी जो भी परीक्षा होने जा रही है मई में, तो बिल्कुल और कुछ मत सोचिएगा, परीक्षा बिल्कुल तय समय पर हो रही है, 14-15 मई को हो रही है। परीक्षा केंद्रों की फाइनल लिस्ट जो है ये 18 तक मिल जाएगी। आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को कह दिया है, और ये कहा है कि हर जिले में कम से कम 30 केंद्र उन्हें चाहिए, 30 केंद्र उन्हें मिलने चाहिए, ठीक है, 14-15 मई को। इसके अलावा आपको बता दें कि इस परीक्षा में टीजीटी में कुल 8,19,000 अभ्यर्थी जो हैं वो आवेदन किए हैं, और 2,000 परीक्षा केंद्रों की उन्हें ज़रूरत है। नई केंद्र निर्धारण नीति में निजी स्कूलों को केंद्र बनाए जाने पर रोक है। ऐसे में पर्याप्त संख्या में केंद्रों की व्यवस्था कर पाना बड़ी चुनौती है। दूसरी ओर 27 जुलाई को आरओ की परीक्षा है, तो इसमें तो खैर परीक्षार्थियों की संख्या लगभग 11 लाख के आसपास जा रही है, 10,70,000 बहुत बड़ी संख्या है। तो अब यहाँ पर कुछ ढील के साथ, मतलब जैसे कहा गया कि जो सीबीएसई आईसीएसई के स्कूल हैं, जो प्रतिष्ठित निजी स्कूल हैं, उनको भी केंद्रों की लिस्ट में शामिल किया जाए, इसके लिए छूट मिलनी चाहिए। तो फिलहाल इन शार्ट आपको अपनी तैयारी नियत समय के लिए कर लेनी है। आगे बहुत कुछ देखने को मिल सकता है, लेकिन ये दिक्कत आपकी नहीं है। आपकी दिक्कत ये है कि प्रेजेंट टाइम में क्या आप कर सकते हैं और क्या आपको सामने दिख रहा है, उस पर पूरी क्षमता से आप अपना काम करें। और एक खबर और भी आ रही है, एससी आरक्षण में वर्गीकरण लागू कर दिया गया है तेलंगाना में। तेलंगाना ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रखा था बरकरार। तो ध्यान रखना कि तेलंगाना अनुसूचित जातियों के लिए तय आरक्षण में जातिगत वर्गीकरण लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर राज्य की कांग्रेस सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस शमीम अख्तर की अध्यक्षता वाले आयोग की सिफारिशों पर वर्गीकरण लागू किया है। आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्य को 59 अनुसूचित जातियों एससी को 3 श्रेणियों में बांटकर उन्हें नौकरियों और शिक्षा में 15% आरक्षण दिया जाए। विधानसभा ने आयोग की सिफारिशों को फरवरी में मंजूर किया था। हालांकि इसमें क्रीमी लेयर को बाहर रखने की सिफारिश नहीं मानी गई थी। अनुसूचित जाति आरक्षण विधेयक पिछले महीने पारित किया गया था। कानून को राज्यपाल ने 8 अप्रैल को मंजूरी दी। अधिसूचना जो है 14 अप्रैल को जारी कर दी गई है। वर्गीकरण का फैसला तेलंगाना हाईकोर्ट ने किया था, और फिलहाल अब तेलंगाना में नौकरी व शिक्षा में एससी वर्गीकरण लागू हो गया है। सरकारी आदेश की पहली प्रति मुख्यमंत्री को सौंप दी गई है। तो ये बदलाव अब यहाँ पर हो चुके हैं। तेलंगाना में एससी आरक्षण में वर्गीकरण लागू कर दिया गया है, ठीक है।
तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो एंड ज्वाइनिंग टू अस। टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आगे दीजिए। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।